बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज एन important contribution of Professor J.M. Keynes. Keynes believed that an initial increment in investment increases the final income by many times. कह रहे जब भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगी, it will lead to an increase in income by many times. By many times. One person's expenditure is another person's income. कह रहे फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, तो इन्वेस्टमेंट इन एक्वायरिंग समथिंग होगी, कुछ खरीदा होगा, कुछ खर्चा हुआ होगा, तो कुछ खरीदा होगा तो किसी ने बेचा होगा। तो जैसे आपने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी तो इमीडिएटली 100 करोड़ की किसी की इनकम हुई, यस और नो। अब 100 करोड़ से 100 करोड़ की इनकम तो हो गई, बट अब जिसकी 100 करोड़ की इनकम हुई वो अपनी इनकम का क्या करेगा? कुछ पैसा स्पेंड करेगा, कुछ पैसा सेव करेगा। सब थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट करते रह जाएंगे, कंजम्पशन भी तो होगी। तो जिसने भी पैसे कमाए वो कुछ पोर्शन कंज्यूम करेंगे, कुछ पोर्शन सेव करेंगे। कितना पोर्शन कंज्यूम करेंगे इट विल डिपेंड ऑन एमपीसी। एमपीसी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो अब आपका फॉर एग्जांपल एमपीसी था 0.8, तो अगर आपकी इनकम 100 करोड़ से बढ़ी तो कंजम्पशन 80 करोड़ से बढ़ जाएगी। तो एक बार 100 करोड़ इन्वेस्ट हुए, उससे पहले 100 करोड़ की इनकम जनरेट हुई, फिर उसी में से किसी ने 80 करोड़ स्पेंड करे, तो अब किसी और की 80 करोड़ की इनकम जनरेट हुई, इकोनॉमी की तो हुई, तो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अब 80 करोड़ जिसकी इनकम जनरेट हुई वो कुछ पोर्शन कंज्यूम करेगा, कुछ पोर्शन सेव करेगा। वो जितना कंज्यूम करेगा, वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। तो इनकम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यस और नो। तो कीन्स ने बोला दैट एन इनिशियल इंक्रीमेंट in investment increases the final income by many times. Multiplier expresses the relationship between initial increment in the investment, delta I, and the resulting increase in aggregate income, delta Y. In practice, it is observed that when investment is increased by a certain amount, then the change in income is not restricted to the extent of initial investment. अगर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है तो इनकम सिर्फ उतनी ही नहीं होगी, 100 करोड़ तो होगी होगी कह रहे, लेकिन सिर्फ उतनी ही नहीं होगी, इट विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, बट इट चेंजेस सेवरल टाइम्स द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. In other words, change in income is a multiple of the change in investment. Multiplier explains how many times the income increases as a result of an increase in investment. Exact definition याद होनी चाहिए. Multiplier represented by K, small k. It is the ratio of increase in national income denoted by delta Y due to increase in investment. तो K is equal to delta Y upon delta I. तो K, ध्यान से, स्मॉल k, डेल्टा y अपॉन डेल्टा I, ध्यान से देखेंगे, is equal to delta y upon delta I. What is the definition? It is the ratio of increase in national income to due to an increase in investment. So, for example, if there is an additional investment of 4,000 crores and it generates an additional income of 16,000 crores, so what would be the investment multiplier? Delta y 16,000 divided by 4,000, 4 times with a single increase in investment. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्लियर है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा I. Change in income due to change in investment. Keywords are additional, incremental, not total. सिर्फ changes स्टडी हो रहे हैं. Change in income due to change in investment. Incremental, additional. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्या है ये मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर?